नंबर नहीं कटेगा बोर्ड एग्जाम के परीक्षा में। अगर मेरे बताए गए तरीकों को आप अप्लाई कर लेते हैं तो 100% क्या 120% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस बार के बोर्ड परीक्षा में आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। अब बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है कि कोई नंबर नहीं कटेगा, इस वीडियो को आप देखकर समझ जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए बाबू, सबसे पहली बात, बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने के लिए आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। जिस बाबू का राइटिंग सुंदर नहीं है उनको फुल मार्क्स कभी नहीं मिल सकते हैं, इसलिए सबसे पहला काम करो अपनी राइटिंग सुधार लो। अगर राइटिंग सुंदर नहीं है या आप छोड़ दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। कई कई बच्चों को मैंने देखा है कि 99 नंबर तक लाए हैं बच्चे, किसी किसी बच्चे का 100 में 100 मिला है। बाबू कैसे? उनकी लिखावट सुंदर थी। इसलिए 10 वाले बच्चे या 12 वाले बच्चे या किसी भी क्लास के बच्चे हैं, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, पहला काम अगर पूरे नंबर उठाना चाहते हैं तो आपकी राइटिंग सुंदर होना चाहिए, यानी लिखावट सुंदर कर लीजिए। एग्जाम में सारे प्रश्नों का जवाब एकदम सुंदर राइटिंग के साथ देना है, गिजबिजा उजबिजा के नहीं देना है, नहीं तो भैया आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात है, प्रश्नों का जो जवाब होता है ना अपने भाषा में लेना है। अपने भाषा कहने का मतलब क्या होगा? अच्छा मान लीजिए किताबी भाषा आप याद करके गए हैं और वही लिख दीजिएगा एग्जाम में, तो एग्जामिनर को डर हो जाता है, शक हो जाता है कि इस ससुरी कहीं ना कहीं किताब से छपा होगा तो गाइड से छपा होगा। किताबी भाषा लिखेंगे तो लोग को वही लगता है, इस कारण से फुल मार्क्स नहीं देते हैं, उसमें से 1-2 नंबर काट के आधा मार्क्स दे देते हैं। इसलिए बोलना चाहूंगा एग्जाम में जिन भी प्रश्नों का आप जवाब लिखिए अपने भाषा में लिखना है, यानी प्रश्नों का जो जवाब है किस भाषा में लिखना है, अपने भाषा में प्रश्नों का जवाब आपको देने हैं। याद रखिएगा। तीसरा काम क्या करना है आपको, पहला दूसरा होगा, तीसरा काम करना है शब्दों का सीमित प्रयोग करें। सीमित का मतलब क्या होता है? कई बार प्रश्नों में प्रतिबंधित लगा दिया जाता है कि इन प्रश्नों का जवाब 10 शब्दों में, 50 शब्दों में, 30 शब्दों में, 120 शब्दों में दे। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए जो प्रश्न आपको 50 शब्द में पूछा है हम लोग 100 शब्द में लिख देते हैं, तो 10 से 20-30 शब्द में लिख के छोड़ देते हैं। नहीं, गलती, जितना कहा गया उतना ही तक लिखो। अगर 50 में कहा गया तो कोशिश करो 40 से 45, मिनिमम 50 तक। अगर 50 में कहा गया तो अधिक से अधिक आप 60 तक लिख सकते हैं, लेकिन 70-80 एक पेज का बनाएंगे तो भैया आपका नंबर वहां से कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑटोमेटिक जितना बड़ा उसको बनाएंगे उतना आपका शब्दों का प्रयोग गलत होगा, उतना ही नंबर आपके कट जाती है। क्योंकि देखो एग्जाम में हर्षिन, दीर्घिन, तार्गुन ये सब पर नंबर कटते हैं, हर विषय में कटने, केवल हिंदी में ही आपका इस चीज पर नंबर नहीं कटता है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं और उसके अलावा अन्य विषय में भी क्या करते हैं, हर्षिन, दीर्घिन, तार्कुन के लिए कटता है। इसलिए बोलना चाहूंगा शब्दों का सीमित प्रयोग करें, जितना कहा गया उतना ही तक कोशिश करें। चौथी बात है लाइन से प्रश्नों का जवाब दे। आपको देखो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लेना है, अब प्रश्नों को पढ़ने के बाद उन प्रश्नों को टिक कर लेना जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर कोशिश करना है कि प्रश्नों का जवाब लाइन बाय लाइन दे सके, यानी प्रश्नों का जो आंसर लाइन बाय लाइन देंगे तो एग्जामिनर का इंप्रेशन बना रहता है। आज जो बच्चा एग्जामिनर पे इंप्रेशन बना लिया है उसको फुल मार्क्स मिलेगा और टॉपर बनेगा। इसलिए एक नंबर भी नहीं अगर कटवाना चाहते हैं तो कोशिश करना है कि लाइन बाय लाइन प्रश्नों का जवाब दे। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जहां से मन करे वहां से लिखिए, लेकिन कोशिश करना है लाइन बाय लाइन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। अब पांचवा बात क्या है कि जिन प्रश्नों का आप आंसर लिखते हैं उसमें कोशिश करें कि उसमें एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे, यानी तो उसमें चित्र के माध्यम से समझाए। अगर आप चित्र के माध्यम से समझा देंगे तो एग्जामिनर बोलेगा एक्सीलेंट लड़का, बहुत तेज लड़का है, बहुत तेज लड़की है, बहुत तेज स्टूडेंट है, बहुत तेज विद्यार्थी है। एग्जामिनर को जो बच्चे इंप्रेस कर लिया ना उसको नंबर बढ़िया मिलने वाला है। इसलिए कोशिश करो कि चित्र के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम एग्जामिनर को समझा सके हर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद छठी बात है आप कोशिश करना है कि सारे प्रश्नों का जवाब दे। सारे प्रश्नों का मतलब आपको 100 नंबर का एग्जाम देना है तो कोशिश करिए 100 नंबर तक के प्रश्नों का सुंदर राइटिंग के साथ अपने भाषा का प्रयोग करते हुए जवाब दे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 85 नंबर का प्रश्न बनाएंगे और 60 नंबर आपके एग्जाम में आ सकता, कदापि नहीं आ सकता, इसलिए कोशिश करना है सारे प्रश्नों का जवाब दे। उसके बाद काट कूट नहीं करना। काट कूट का मतलब क्या होता है? कोई प्रश्न गलती होता है तो लड़का लेके भाग दूता नहीं। अगर कोई प्रश्न गलती हो जाए तो साफ क्रॉस लगाइए और नीचे लिख दीजिए गलत। अब हेंगा भरना नहीं शुरू करना है तो नंबर कट जाएगा पूरा का पूरा, इसलिए काट कूट नहीं करना है। और आठवां और सबसे अंतिम पॉइंट है बाबू, ये सबसे सीमित प्रश्नों का जवाब। सीमित का मतलब क्या होता है? कई बार आपके प्रश्नों में लिखा रहता है कि 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का जवाब दे, और कोई लिखा क्या करता है 200 प्रश्न बना देता है, बुड़बक का काम करता है। अरे भैया 10 ना बनाकर 5 बनाओ, लेकिन बढ़िया से बनाओ, जरा टाइम देकर बनाओ, ये काम करना होगा। तो यहाँ भूल नहीं करना है। सीमित प्रश्नों का जवाब मतलब जितना कहा गया है, बोला कि 50 को प्रश्न में से मात्र 30 प्रश्न बनाइए, तो 30 ही बनाएंगे। हम काहे को 50 बनाएंगे, काहे का उसमें टाइम जियान करेंगे। आप 50 बना के समझिए तेज नहीं बन रहे, बल्कि आप अपने नंबर को कटवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए
तेज नहीं बनना है, एग्जाम में ज्यादा तेज का तेज नहीं बनना है, समझ, ज्यादा तेज का दादा नहीं बनना है, वहां पर तेज का नानी बनना है। मतलब जितना कहा गया उतना ही लिखना है, ज्यादा तेज नहीं बनना है, ठीक है ना। सीमित प्रश्नों का ही हमें जवाब देना है। तो ये 8 काम समझिए इस साल जो बच्चा कर लिया ना, एक नंबर नहीं कटेगा। 120% गारंटी हम देते हैं, एक नंबर नहीं कटेगा। इसलिए 8 बातों को अपने दिमाग में बैठाइए और आज से ये 8 काम करना शुरू करिए। अगर ये 8 काम यहां पर नहीं कर पा रहे तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, और सुधारना शुरू कर दीजिए, अच्छे नंबर आएंगे। अगर किसी विषय का आप पीडीएफ लेना चाहते हैं या आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो बाबू डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आपको वहां से पीडीएफ मिल सकते हैं, ठीक है ना। वहां से आप संपर्क कर सकते हैं, अपने हर बातों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर चैप्टर का आपका पीडीएफ और नोट्स बना दिया गया, जिसके लिए मात्र 499 रुपए लग रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट चाहिए किसी भी विषय का, वो 499 रुपए पे करके एग्जाम तक आपको नोट्स दिए जाएंगे और एग्जाम तक हर तरह की चीजों से सपोर्ट किए जाएंगे। अब इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि ये भी तरीका होता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का।